नमस्कार। चलिए आज इस पे बात करते हैं कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झगड़ा आखिरकार आते-आते हमारे घरों तक, हमारी जिंदगी तक पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि 3000 किलोमीटर दूर हो रहा कोई संघर्ष हमारे खाने की थाली की कीमत कैसे बढ़ा सकता है। और ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये एक असलियत है, एक रियलिटी जिसे आज किस इंटरकनेक्टेड दुनिया में समझना बेहद जरूरी हो गया है। तो इस सब की शुरुआत होती है पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी से। यहां अमेरिका और ईरान के बीच जो टेंशन थी ना, वो बढ़ते बढ़ते एक जंग में तब्दील हो गई। चलिए थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। अब देखिए, जंग में ना सच्चाई अक्सर सबसे पहले मरती है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा था कि हमने उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि उसने यूएई और कुवैत में 2 अमेरिकन बेसिस पर हमला किया है और वो अभी भी उस जरूरी शिपिंग रूट हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। मतलब 2 बिल्कुल अलग अलग दावे। और पूरी दुनिया कंफ्यूजन में थी कि आखिर माने तो किसकी बात माने। अब इस पूरे ग्लोबल चेस गेम में भारत एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस गया था। एक तरफ उसके पुराने साथी थे तो दूसरी तरफ नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। किसके साथ खड़े हों, यही सबसे बड़ा सवाल था। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर जोर दिया। अब ये सुनने में बड़ा डिप्लोमैटिक सा शब्द लगता है ना? लेकिन इसका सीधा सा मतलब था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखो। क्यों? क्योंकि भारत की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से गुजरता है। तो जाहिर है चिंता तो होनी थी। और हर कॉन्फ्लिक्ट की तरह इसका एक ह्यूमन कॉस्ट भी था। सरकार ने तेजी से एक्शन लेते हुए 882 इंडियन सिटीजन्स को वहां से सेफ निकाला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में हमारे 6 नागरिकों ने अपनी जान भी गंवा दी। तो अब तक तो बात ग्लोबल पॉलिटिक्स की हो रही थी, लेकिन अब ये लहरें हमारे किनारों तक पहुंच रही थीं। चलिए देखते हैं कि ये इंटरनेशनल क्राइसिस कैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। गेम तब बदला जब साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला हुआ। ये कोई मामूली गैस फील्ड नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है जिसे ईरान और कतर शेयर करते हैं। इसमें इतनी गैस है, आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया को 13 साल तक सप्लाई दे सकती है। सोच के देखिए, एक हमला इस जगह पर और पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भूचाल आ गया। और ये देखिए, $108, ये नंबर था अलार्म बेल। हमले के ठीक बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $108 पर बैरल तक पहुंच गया। कीमतें आसमान पर। और ये था पहला बड़ा इकोनॉमिक झटका। लेकिन सवाल ये है कि तेल की कीमत बढ़ने से भारत को इतनी चिंता क्यों हुई? इसका जवाब है हमारी एलपीजी पर डिपेंडेंसी। हम अपनी जरूरत का लगभग 60% एलपीजी यानी कुकिंग गैस बाहर से मंगवाते हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ था, ग्लोबल मार्केट में जो आग लगी थी ना, उसकी आंच अब सीधे हमारे किचन तक पहुंचने वाली थी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फ्यूल की कमी का असर अब सीधे सीधे बिजनेसेस पर, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लगा था। सरकार ने इससे डील करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे बिजनेसेस के लिए जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स आते थे, उनका कोटा 50% कर दिया गया। आधा। इसका मतलब उन्हें अपने बिजनेस को अब सिर्फ आधी गैस सप्लाई पर चलाना था। और इसका जमीनी असर कितना बुरा था, इसका अंदाजा आप केरल के इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। लगभग 70% रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और जो बचे थे उन्हें अपने काम के घंटे कम करने पड़े। सोचिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी पर सीधा हमला था। हालात इतने खराब हो गए थे कि बिजनेसेस गैस स्टोव्स छोड़कर वापस लकड़ी की आग पर खाना पकाने पर मजबूर हो गए। ये एक सिंपल सी बात इस क्राइसिस की गहराई बताती है कि हम कितना पीछे चले गए थे। और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो वो पॉलिटिक्स में एंटर कर ही जाता है, हमेशा होता है। इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। ये उस रिपल इफेक्ट का आखिरी स्टेज था। तो ऑपोजिशन ने सरकार की डिप्लोमैटिक साइलेंस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस से जयराम रमेश का कहना था, क्या मोदी सरकार ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की? जवाब है नहीं। उनका सवाल था कि सरकार ने पब्लिकली इस हमले को कंडेम क्यों नहीं किया। लेकिन इस डिबेट का एक दूसरा एंगल भी है। कई लोगों का मानना था कि बिना पब्लिक में निंदा किए जियोपॉलिटिक्स की इस सच्चाई से डील करना ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट है। यानी जरूरी नहीं कि हर चीज पर पब्लिक में बयान दिया जाए। उनके हिसाब से
पर्दे के पीछे काम करना और पब्लिक पोस्टरिंग से बचना ही एक जिम्मेदार सरकार का काम है, खासकर जब मामला इतना सेंसिटिव हो। तो चलिए इस पूरी चेन को एक बार फिर से जोड़ें। 1. फारस की खाड़ी में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। 2. ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस आसमान पर पहुंच गए। 3. भारत का फ्यूल इंपोर्ट बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 4. देश में शॉर्टेज हुई, जिसका असर घरों और बिजनेसेस पर पड़ा। और 5. ये पूरा मामला एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। देखा कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी हुई है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ये पूरी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी क्राइसिस सच में फॉरेन या दूसरे देश का होता है, या हर दूर की आग की आंच कभी ना कभी हम तक पहुंच ही जाती है। इस पर सोचना जरूरी है।